Hi students, शिवम दिस साइड फ्रॉम IIT पाजी एंड पिछले वीडियोस में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के पार्ट 1, 2 एंड 3 में देख लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट और वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस वाला सारा मटेरियल हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था, राइट? बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जो ये हमारी बोर्ड एग्जाम्स की सीरीज चल रही है, इसका आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कन्वर्जन ऑफ वन फिगर टू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन फिगर टू अनदर। और फिर हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है कन्वर्ट करने से और क्या चेंजेस आते हैं और कैसे उसका डेटा एनालिसिस हो सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस हमसे मैथ्स के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से इस बार पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है? तो ये हमारी, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये मैंने एक बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशल सीरीज चलाई हुई है, बोर्ड स्पेशल सीरीज। और बोर्ड स्पेशल सीरीज चलाई हुई है ये फॉर 10th बोर्ड एग्जाम्स जो भी मार्च में होने वाले हैं। आप चैनल को फॉलो करिए और चैनल से बने रहिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर आप अच्छे सारे टॉपिक पढ़ेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, सारे टॉपिक्स आपको आ जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, जो शेप कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है, ये हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे होता है, ठीक है? आपको एक मैं बेसिक, सबसे पहले एक बेसिक आइडिया में दे देता हूँ। राइट साइड देखिएगा जरा, या कि जब भी हम एक फिगर, कोई भी XYZ फिगर है, हमें नहीं पता वो फिगर F है, अगर हम उसको चेंज करके, सपोज फिगर A है, उसको हम चेंज करके B बना रहे हैं ना, अगर हम एक शेप से छेड़छाड़ करने के बाद उसको दूसरी शेप बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्या सिमिलैरिटी रहती है, स्ट्रक्चर उसका पूरा दिखने का, बाहर का सब चेंज हो जाता है हमारे हिसाब से। तो उसका कुछ तो सेम होगा, कोई इसका रेडियस जरूरी नहीं है, उसका रेडियस सेम हो जरूरी नहीं है, उसका कोई लेंथ सेम हो, ब्रेथ सेम हो, कोई जरूरी नहीं है, मगर एक चीज फिक्स रहती है हमेशा, वो रहती है उसकी वॉल्यूम। हर एक फिगर का वॉल्यूम जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि V इज सेम ऑलवेज फॉर अ फिगर, ठीक है? रीजन क्या है? क्योंकि वो सॉलिड है। और आपने पढ़ा ही होगा सॉलिड्स की डेफिनेशन में, सॉलिड वो होते हैं विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट? इसलिए ये एक रूल है दैट वॉल्यूम्स आर फिक्स्ड फॉर सॉलिड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो इसलिए कि अगर सपोज, एक जनरल हिंट दे रहा हूं मैं, कि किसी क्वेश्चन में किसी क्यूबॉइड को वो अगर एक सिलेंडर बना दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पैरामीटर्स, रेडियस, हाइट कुछ भी हो सकता है, LBH कुछ भी हो सकता है, मगर एक चीज सेम होगी कि उन दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी, अगर वो एक चीज को तोड़ मरोड़ कर दूसरी चीज बना रही हैं तो। अब उसके बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। वो मेल्ट कर कर एक फिगर से दूसरी फिगर को कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो रीफ्रेम कर दें, अगर सपोज कोई क्ले या सॉफ्ट मटेरियल है उसको वो रीफ्रेम कर देते हैं, ठीक है? तो आप आप इसी टाइप की क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज में, कि किसी ने क्ले यूज करी थी, एक टॉय था इस शेप का, उसको दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये निकालिए। तो एक ही चीज कॉन्सेप्ट लगाना है कि वॉल्यूम सेम हो जाएगी दोनों की, कि वॉल्यूम ऑफ ये वाली फिगर इज वॉल्यूम ऑफ वो वाली फिगर। दैट्स इट, अ वेरी, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट जो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है? सो दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। अब जब भी जहां पे बात आई मेल्टिंग की, मेल्टिंग का क्या बोलते हैं कि एक सब्सटेंस था, उसको हमने मेल्ट कर दिया और उसको दूसरा फ्रेम कर दिया। उसमें भी ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिगर 2, तो वॉल्यूम का ही सारा खेल है, करेक्ट? तो पहचान लेंगे कि कहाँ पे लगानी है वॉल्यूम का सेम, ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्या होगा और प्रैक्टिस डेवलप होगी, ठीक है? क्वेश्चन वन एक इजी क्वेश्चन है, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि होना करना क्या है, हो क्या रहा है। So let's start with the solution. SOLN, solution. Let's start. So a cone of a height 24 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी, सबसे पहले इसने क्या दिया है, एक कोन है, ठीक है? कोन है, उसकी हाइट H1 मान लेते हैं, उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, इनका रेडियस है R1 मान लेते हैं, उसका वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों? चलो, इज मेड अप ऑफ अ मॉडलिंग क्ले, क्ले से उसने एक कोन बनाया था जिसके पैरामीटर उसने हमें दे दिए कि हाइट तो है उसकी 24 और रेडियस है उसका, कितना बताया उसने, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये उसने दिया है। और उसने और उसने क्वेश्चन में क्या दिया, उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसने क्या करा, उसने रीशेप कर दिया। उसने, द चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, इस कोन को उसने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एक स्फीयर में, एक गोले में,
राइट। और उसने क्या स्पेसिफिकेशन दी है उसके रिगार्डिंग, उसने स्पेसिफिकेशन दी है कि अभी हमें निकालनी है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उसने और कोई बात नहीं कही। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं रहेगा कि उसने रीशेप करा है, उसको रीशेप कैसे करा है, मॉडलिंग क्ले से करा है, यानी कि पहले एक कोन था, उसने उसको तोड़ा मरोड़ा और एक कुछ सिस्टम सा बनाया, चूरा चारा कुछ भी बना दिया होगा, और उससे उसने कन्वर्ट कर दिया उसको स्फीयर में, एक गोले में, जो एक पूरा फिल्ड स्फीयर होता है ना, पूरा गोला, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हमें नहीं पता कि उसका रेडियस क्या है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा समझिए कि वॉल्यूम सेम रहेगा, इसलिए हम उसका रेडियस निकाल पाएंगे, अदरवाइज अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कि वॉल्यूम कैसे बराबर होगी तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, जब एक चीज को तोड़ा मरोड़ा गया होगा तब भी उसमें उतनी ही वॉल्यूम होगी, उतनी कैपेसिटी रही होगी जितनी उसके अंदर पहले थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। पहले वो एक कोन की शेप में और अब एक वो स्फीयर की शेप में करेगी। ठीक है, समझ गई ना आप बात? तो अब देखते हैं कैसा होगा। तो अब वही बात कि दोनों की वॉल्यूम बराबर हो जाएगी। पहले कंडीशन कोन की थी, अब किसकी कंडीशन लगेगी? स्फीयर की। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ cone will be equal to volume of sphere। ठीक है, कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h। पिछले वीडियो में जाना था हमने। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब कोन था तो कोन का हमें r1h1 माना था, स्फीयर का हम r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जिस पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा? r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स r2 की क्यूब। ठीक है, r1 हमें दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर, h1 क्या दे रखा है? 24 इन इज इक्वल टू 4, r2 हमें निकालना है उसकी क्यूब। ठीक है, 4 की टेबल 24, 6 आ गया, तो 6 का स्क्वायर इंटू इंटू 6, 6 का स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू वॉट? r2 की क्यूब ही हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर इंटू 6 क्या होता है? 6 की क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि 6 की क्यूब इज इक्वल टू r2 का क्यूब। दोनों की तरफ ले लो क्यूब रूट, क्यूब रूट बोथ साइड्स, क्यूब रूट बोथ साइड्स कर दो, क्या आ जाएगा? दोनों की साइड क्यूब रूट आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू r2, यानी कि हमारा क्या आ गया? जो रेडियस है किसका? नई जो बनाए स्फीयर का, वो क्या है? वो है 6 सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बस ये करना था, बस सिंपल सवाल, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा था कि इजी एक्सरसाइज है, इजी है ये एक्सरसाइज, बट कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट समझना था बस किसका? वॉल्यूम्स का, कि वॉल्यूम बराबर होंगी वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब वो कहता है कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। पहले एक कॉपर रॉड थी। अब रोड आपको पता होनी चाहिए, रोड कैसे दिखती है? ऐसे होती है ना, डंडल दिखती है, ऐसे ऐसी रोड दिखती है। ठीक है ना, किस शेप में होती है? सिलेंडर होती है। अंडरस्टूड बातें हैं, मालूम होनी चाहिए, बेसिक है ये तो। रोड कैसे दिखती है? रोड ऐसी नहीं दिखती, क्यूब जैसी नहीं दिखती, ऐसा नहीं दिखता वो सिलेंड्रिकल दिखती है, पाइप जैसी, है ना, ध्यान रखनी चाहिए। उसका डायमीटर उसने दे रखा है 1। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन का। तो उसने पहले बात की है कॉपर रॉड की। कॉपर रॉड, कॉपर रॉड शेप क्या है उसकी? सिलेंडर है ना। चलो, उसने उसकी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? डायमीटर D1 क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या होगा? R1, D1/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने क्या बोला है? लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ यानी कि हाइट कितनी है। ठीक है ना, हाइट H1 मान लेते हैं, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर उस सिलेंडर की। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जो वो कॉपर रॉड थी इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। उसने एक मोटी रॉड को, रोड होता है मोटी होती है, उसको बीट कर करके, यानी कि धक्के मार मार के या पीट पीट कर उन्होंने एक पतली सी वायर में कन्वर्ट कर दिया, एक पतली लंबी वायर में कन्वर्ट कर दिया। मगर क्या इसकी थिकनेस बहुत कम कर दी उन्होंने, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और उसकी जो लेंथ कर दी है वो उन्होंने कर दी है 18 मीटर। वो देख लो, सबसे पहली चीज, एक अच्छा सवाल, यहाँ यूनिट मीटर में आ गई है और वहां सेंटीमीटर में। यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स कहीं बना तो लिख लेना कि यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट कन्वर्जन नहीं करोगे तो मार्क्स वहीं कट जाता है। तो अब आती है बात वायर की। वायर का उसने हमें क्या दे रखा है? लेंथ दे रखी है। तो हम कह देते हैं कि H1 जो कि लेंथ सिलेंडर की हाइट मानी जाती है, वो कितनी हो गई? 18 मीटर। अब दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम मीटर को, यहाँ मीटर दे रखा है वहां सेंटीमीटर दे रखा है, या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, या अब हम कर सकते हैं कि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है ना, बट सिंस वो दोनों चीजें सेंटीमीटर में हैं और छोटी हैं, अगर हम मीटर में लाएंगे तो 0.00 करना पड़ेगा हमें, इसलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात पता है, जिसको नहीं पता नोट कर लेना प्लीज, नोट इट डाउन एंड मेमोराइज इट,
काम आएगी। यूनिट कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये हमें हो गया। इसका मतलब कि H1 कितना आ जाएगा? 18। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इंटू 100 सेंटीमीटर, से कितना आ जाएगा? 1800 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब इसने क्या किया, कॉपर रॉड को कन्वर्ट किया था वायर में। ठीक है, अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वायर। अब वाटर थिकनेस क्या होती है? ये वाला पूरा पोर्शन, इसको जूम करते हैं, ऐसे रही होगी वायर, कुछ लंबी है, पतली है, मगर ऐसी रही होगी। थिकनेस क्या होता है? ये वाली पूरी लेंथ, इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं ना। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? डायमीटर, यानी कि वो H2 होगा यहाँ पे बच्चों। एक्चुअली यहाँ पे H2 होगा, पूरे क्वेश्चन में H2 होगा। H2 H1 तो वहाँ पे हमने रॉड का मान लिया ना, H2 हम मानेंगे यहाँ पे वायर का। ठीक है, हाँ, तो D2 कितना होगा वो हमें निकालना है, टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और D2 किससे आएगा? R2 से, रेडियस से आएगा ना, तो रेडियस हम भी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, उसने क्या बोला कि कॉपर रॉड को कन्वर्ट किया गया वायर में, कन्वर्ट किया गया ना, इसका मतलब क्या सेम रही होगी उनकी वॉल्यूम। तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम बराबर कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड जो है हमारी, वो बराबर हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ वायर के। दोनों ही के शेप में है, सिलेंडर है ये वाला भी, ये भी सिलेंडर है, तो वही फॉर्मूला, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई सबसे पहले कैंसिल कर देना, R1 कैलकुलेशन थोड़ी सिर्फ कर लेते हैं कैलकुलेशन। R1, रॉड का हमें रेडियस कितना दे रखा है? 1/2, है ना। रॉड का रेडियस हमें दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, इंटू हाइट उसकी 8 दे रखी है, इज इक्वल टू, तो क्या, तो क्या बच जाएगा ना ऊपर, R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर H2 ही बच जाएगा ना, इसलिए तो R1 का 1/2 था, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, हाइट H1 थी, इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आपके हो जाएगा R2 स्क्वायर हमें निकालना है, हमें नहीं पता कितना है, H2 हमें पता है 1800 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना, 2 का 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, 1/4 इंटू 8, और R2 है उधर, इक्वल टू 1/1800 हो जाएगा, इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर करें तो 4 के टेबल 1, 4 के टेबल 2 पे, और 2 के टेबल 1 पे ये 900 में चला जाएगा। तो R2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 1/900 के। ठीक है, तो अगर हम अंडर रूट लेंगे तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/30, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है ना 900, 1/30 आ जाएगी, पीस 1/30। ठीक है, तो ये तो आ गया रेडियस, यानी कि ये कितना सेंटीमीटर, यानी कि ये तो क्या वैल्यू है? रेडियस ऑफ वायर की। मतलब ये पूछा था हमसे, ये नहीं पूछा हमसे, थिकनेस हमसे पूछा है थिकनेस कितनी है। थिकनेस क्या थी? डायमीटर, थिकनेस THICNESS, थिकनेस वो क्या थी? डायमीटर थी, वो क्या होती है? 2R। ठीक है ना, तो D2 कितना होगा? 2R2, तो इक्वल टू 2 × 1/30, 1/15 पर। तो इससे हमने क्या निकाली थिकनेस की वैल्यू, की डायमीटर की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1/15 सेंटीमीटर। अब मर्जी है कि कर दो डिवाइड, तो क्या आएगा? D2 इज इक्वल टू 0.67 सेंटीमीटर, या फिर थिकनेस इज इक्वल टू 0.67 सेंटीमीटर थिकनेस, ये आंसर आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, शेप 1 की वॉल्यूम को शेप 2 की वॉल्यूम के बराबर कर देना है और आंसर हो जाना है। ठीक है, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आप टाइम से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड। जनरली बोर्ड क्या करते हैं, वो कन्वेंशनल कन्वेंशनल एरिया वॉल्यूम वाला क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो उसमें टाइम, कॉस्ट, मास ऐसा कुछ मिक्स करके देते हैं। तो इस एक्सरसाइज से ऐसे टाइम वाले क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था वॉल्यूम वाले में, कि वहां से मास का क्वेश्चन आ सकता है, वेट का, और उससे पिछले एक्सरसाइज होता है कि कॉस्ट का क्वेश्चन, एरिया ऑफ कैनवस वगैरह निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। इस एक्सरसाइज से मुझे लगता है कि टाइम वाले ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बेसिक आइडिया होता है बच्चों को कि शेप कैसे होगी, बराबर हो जाएगा। बट नाउ लेट्स सी कि कैसे हम आइडिया डेवलप करेंगे कि टाइम वाला क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है ना, टाइम के क्वेश्चन का आना भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हर एक क्वेश्चन ठीक हो जाए एग्जाम में। राइट, देखते हैं। अब वो क्या कहता है कि हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर। उसने बात करी हेमिस्फेरिकल टैंक की, हेमिस्फीयर था, उसका टैंक था, फुल ऑफ वाटर, इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 4, this is written as uh, uh, like this, don't take it, it should be 3/4/7, इट्स मिक्स फ्रैक्शन। तो रेट दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में है। सो मिस प्रिंट बाय मी, मैंने टाइपिंग थोड़ा कर दिया। ठीक है, ये है, तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो से थोड़ा सॉल्व कर लेंगे उसको। तो रेट क्या होता है? 7/3 21 प्लस 4 25, 25/7 लीटर्स पर सेकेंड, ये है हमारा बेसिकली
रेट हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर जो टैंक है उसका, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या बोला, इज एम्प्टीड बाय अ पाइप। पाइप क्या होती है? सिलेंडर होती है, सबको पता है। होती है ना, लंबी सी पाइप होती है, सिलेंडर होती है, तो ये बेसिक मालूम है हमें। लेकिन दूसरी शेप इस बार उसने क्या बोली है? सिलेंडर बोली है, या वो पाइप बोली है, ठीक है। और इस एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस, इनफैक्ट ये पाइप का रेट है, हेमिस्फीयर का टैंक का रेट नहीं है, पाइप का रेट है, करेक्ट। अच्छा, आगे उसने क्या बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टाइम टू एम्प्टी हाफ द टैंक। कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक में पानी भरा हुआ है और उससे हम एक सिलेंड्रिकल पाइप से एम्प्टी कर रहे हैं, किस रेट से कर रहे हैं? 25/7 लीटर पर सेकेंड के रेट से कर रहे हैं। और हमें बताना है कि अगर 3 मीटर डायामीटर है, क्वेश्चन में बोल रखा है ना, 3 मीटर डायामीटर है पाइप, 3 मीटर डायामीटर है हेमिस्फेरिकल टैंक का, तो कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में? थोड़ा टिपिकल लग रहा है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा दोबारा सोच के करते हैं, हो जाएगा काफी इजीली। उसने हमें क्या दिया हुआ है? हाउ मच टाइम विल इट, उसने क्या पूछा है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायामीटर। यानी कि हेमिस्फीयर का उसने हमें D1 दे रखा है, 3 मीटर डायमीटर दे रखा है। जैसे हम उसका रेडियस निकाल लेंगे R1, वो कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर। सबसे पहली चीज यहां से हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, एक्सक्यूज मी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। अब हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई R³ होता है, R1 होगा, R1 क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम? V1 2/3, 3.14 इंटू R1 कितना है? 3/2 की क्यूब, ठीक है। उन कैलकुलेशन हम करेंगे तो कितना आ जाएगी वॉल्यूम? अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 99/14 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। लिमिट हम यहाँ पे 22/7 भी ले सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो, यूज करके कैलकुलेशन में कर दो, 99/14 मीटर क्यूब आ जाएगी, ये आ जाएगी वॉल्यूम। उसने बोला है ना कि ऊपर तक भरा है वाटर, फुल ऑफ वाटर, तो फुल ऑफ वाटर की इतने वाटर की वॉल्यूम थी 99/14 मीटर क्यूब, ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक के अंदर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसे खाली किया जा रहा है किससे? पाइप से। और पाइप का रेट क्या दे रखा था? 20, ये हमें दिया हुआ है 25/7 लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। उसने क्वेश्चन में क्या दिया है? हाफ करना है, एम्प्टी हाफ द टैंक, टैंक को हाफ करना है, यानी कि वॉल्यूम टू बी एम्प्टीड वो कितनी होगी? हाफ है वो है हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, यानी कि इज इक्वल टू हाफ ऑफ V1 होगी, यानी कि वो, तो कितनी वॉल्यूम एम्प्टी करेंगे? वी एक्चुअल भी वो कितनी होगी? हाफ इंटू 99/14 विच इज 99/28 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगी, जो हमें एम्प्टी करनी है पाइप के द्वारा, ठीक है बात। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किस रेट से हो रही है? 25/7 लीटर्स पर मीटर क्यूब। अब हमें पता होना चाहिए कि लीटर्स पर सेकेंड, इनफैक्ट तो अभी हमें पता होना चाहिए कि लीटर्स में और मीटर में क्या रिलेशन होता है। हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ये एक बेसिक रिलेशन होता है, इसे याद रख लीजिएगा, आपके हर क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन हो जाएगी आराम से, कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आए लीटर और मीटर के बीच में कन्वर्जन, शुरू करिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर से, यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिएगा सारे। 1 मीटर क्यूब में तो हमें चाहिए, हमें ये पता है किलो में 1 किलो लीटर में कितने होंगे? 1000 लीटर होंगे, बस आ गया। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो इस एक्चुअल वी को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितने लीटर हो गए? 99/28 इंटू 1000 हो जाएगा लीटर्स, या एल भी लिख सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कितनी वॉल्यूम हो गई? 99,000/28 लीटर्स, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला क्वेश्चन में? कि उसे 25/7 लीटर्स पर सेकेंड में होता है काम, तो हमें इसमें कितना टाइम लगेगा? उसने बोला हमें कि 1 सेकंड में, कि इन 1 सेकंड कितने लीटर खाली होते हैं। सो इन वन सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं इवन बेटर कि इसको ऐसे करते सॉल्व कि 25/7 लीटर्स की जो वॉल्यूम है दैट इज एम्प्टीड इन 1 सेकंड, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड कि 1 लीटर की वॉल्यूम कितने में एम्प्टी होगी? 1 इंटू उधर के रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/25 लीटर्स, ठीक है। और अब होगा कि 99,000/28 लीटर्स कितने में एम्प्टी होगा? 1 इंटू 7/25 इंटू 99,000/28, इतनी सेकेंड्स में होगा। अब समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बट समझ लीजिए, कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा हमारे पास, टाइम निकल के आ जाएगा अराउंड, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो डिवाइड बाय 60 भी कर देंगे,
तो हो जाएगा 16.5 मिनट्स के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, तो बेसिकली उस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा था कि हेमिस्फीयर के अंदर पानी भरा हुआ था, उसको हमने एक पाइप के द्वारा खाली किया, इसका एक रेट दिया था कि इस स्पीड से वो खाली हो रहा है, और हमें बताया था कि आधा हेमिस्फीयर उसने खाली कर दिया है। अब बताइए कितना उसका टाइम लगेगा। तो हमने सबसे पहले तो बेसिकली हमारी वॉल्यूम निकाल ली हेमिस्फीयर की। ठीक है, फिर आगे से बोला कि हाफ वॉल्यूम यूज हो रही है, हाफ वॉल्यूम खाली होगी। तो हमने निकाला कि एक्चुअल वॉल्यूम जो खाली हुई वो कितनी हुई, हाफ ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यानी कि हाफ ऑफ वॉल्यूम जिसे हमने वी1 का, जिसे हमने वी का नाम दे दिया, जो हमने बताया हाफ वी1 आई थी ना, जो कि हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हमने मानी वी1, और कितनी एम्प्टी हुई, हाफ वी1, कितनी हुई वी, यानी कि वी क्या हुई, हाफ वी1। ये समझ आ गया था, कितनी वॉल्यूम खाली हुई, वो किस में निकाली हमने, मीटर क्यूब में, क्योंकि हमारी यूनिट उसमें थी। फिर हमने क्वेश्चन में हमें रेट दिया हुआ है उसने लीटर पर सेकंड में, तो हमने मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कितनी वॉल्यूम, यानी कितनी लीटर वॉल्यूम, कितने लीटर पानी खाली किया हमने हमने वो निकाल लिया कि 99,000 बाय 28 लीटर पानी खाली हुआ। ठीक है, तो फिर उसने हमें दिया हुआ था कि एक सेकंड के अंदर वो कर देता है 25/7 लीटर्स खाली। तो फिर हमने हिसाब लगाया कि 25/7 लीटर वॉल्यूम जो है वो खाली हो जाती है 1 सेकंड में। तो 1 लीटर वॉल्यूम कितने में खाली होगी, 1 × 7/25 सेकंड में, जो कि वहां जाएगा ना, इधर से टूट जाएगा। 1 लीटर वॉल्यूम में इतना टाइम लगेगा, तो 1 लीटर वॉल्यूम में इतना टाइम लग रहा है, तो 99,000/28 लीटर वॉल्यूम में कितना टाइम लगेगा, 1 × 7 × 25 × 99,000/28 मिनट मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसको 1/60 कर दिया, जो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेप 2 और स्टेप 3 में कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेप 2 में रेसिप्रोकल क्यों और स्टेप 3 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज हो रहा है। 7th क्लास में पढ़ा होगा तो यूनिटरी मेथड तो मालूम होगा बच्चों। हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इतने में इतना हो रहा है, तो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, इतना होगा। तो अब अगले केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि क्या है, रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अब देखो कि 25/7 को 1 लीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7/25 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो वो मैंने दोनों दोनों साइड कराया, इस साइड करा दिया, इस साइड कराऊंगा तो कट के 1 ही आ जाएगा, तो वो आ गया। अब 99,000/28 से दोनों साइड दोनों 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 तरफ मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हो रहा है बेसिकली यूनिटरी मेथड में, समझ गए ना। तो आई होप आपको यूनिटरी मेथड भी क्लियर हो गया होगा। यूनिटरी मेथड अगर नहीं मालूम तो प्लीज जाके बच्चों छोटी क्लासेस का पढ़ लीजिए थोड़ा सा, आपको यूनिटरी मेथड भी मालूम हो जाएगा, आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो इस हिसाब से क्वेश्चन था और आंसर आ गया था आपका 16.5 मिनट्स। डेप्थ एंड डिटेल में बता दिया, थोड़ी पेशेंस रखिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन आप करिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक गुड क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। मेटलिक स्फीयर्स, स्फीयर्स की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में वो। ठीक है, मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड। वो हमें कह रहा है कि 3 स्फीयर्स थे उसके पास, 3 स्फीयर्स थे, एक का रेडियस 6 था, एक का 8 था, एक का 10 था, उसने उन तीनों को कर दिया मेल्ट और बना दिया एक बड़ा वाला स्फीयर। ठीक है, और वो पूछ रहा है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना, जब भी वो मेल्ट करे तो वॉल्यूम बराबर, पर यहाँ पे तो क्या आप कहोगे कि सर आपने बोला था कि एक शेप से दूसरी शेप बन रही है, मगर यहाँ तो उसने तीन तीन स्फीयर को घोला और एक बड़ा स्फीयर बना दिया। अरे भाई तो ठीक है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा ना कि उन तीनों स्फीयर्स की वॉल्यूम जितनी मिलकर बनेगी वो एक नॉर्मल बड़े स्फीयर की हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर बेसिकली कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गए ना, 3 छोटे गोलों को घोल के मेल्ट करके हमने बना दिया एक बड़ा गोला, तो उन तीनों की वॉल्यूम जो होगी वो उसके बराबर होगी ना, बस ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, हम तीनों के बराबर सम होगा, तो कितने, सपोज मानते हैं कि v1 + v2 + v3 था, और वो कितने हो जाएगी, बड़े v के बराबर। ठीक है, तो वॉल्यूम का स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है, तो r1³ हो जाएगा, एक पहले वाले छोटे के लिए, अगले के लिए 4/3 पाई r2³ हो जाएगा, अगले हो जाएगा 4/3 पाई r3³ हो जाएगा। बड़े वाले का क्या होगा, 4/3 पाई r³ मान लेते हैं इसको। सबसे पहले तो 4/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई कॉमन आ गया, और बस अंदर का बचेगा ब्रैकेट के अंदर r1³ + r2³ + r3³। ये समझ में ना कॉमन कैसे आया, क्योंकि सब में था वो टर्म, इसलिए हमने उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है ना, इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। तो 4/3 और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, r1³ + r2³ + r3³ इज इक्वल टू r³। r1 क्या था, 6 था, रेडियस दिया हुआ था उसने, तो सिंपल बस 6 की क्यूब + 8 की क्यूब, r2 जो था, और r3 का था 10, तो 10 की क्यूब इज इक्वल टू r³।
6 का क्यूब क्या होता है? 6 into 6 36 into 6 216 प्लस 8 का क्यूब कितना? 512 प्लस 10 का क्यूब होगा 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। कैलकुलेशन में कर लो, आर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? 1728 के। तो आर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 1728। उसकी वैल्यू, उसका आंसर कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो यानी कि रेडियस ऑफ बड़ा स्फीयर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। यूनिट मत भूल के आइएगा, यूनिट लगा करेगा। यूनिट का हाफ मार्क्स होता है, सेंटीमीटर लेके आना, प्रॉपर लेके आना कि द रेडियस ऑफ द बड़ा वाला स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं करना, सिंपल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम बराबर करना, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। वॉल्यूम बराबर आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ओके, सो द क्वेश्चन सेज कि अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर की नॉर्मल सिलेंडर, कोई डरने वाली बात नहीं, हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, है ना। नॉर्मल सिलेंडर है ये, हैविंग डायामीटर, चलो सॉल्यूशन लेते हैं पहले। हैविंग डायामीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। उसने बोला है कि सबसे पहले बात करिए, एक सिलेंडर की बात करिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या था? आइसक्रीम फिल्ड है पूरी ऊपर से नीचे तक। एक आइसक्रीम, यानी कि मान लो कि एक आइसक्रीम का डब्बा ही है, एक तरीके से बड़े वाला आइसक्रीम का डब्बा ही है ना, जिसके अंदर ऊपर से नीचे तक आइसक्रीम भरी हुई है ना, सब पूरी की पूरी इसमें क्या भरी हुई है? आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है, उसकी हाइट उसने हमें दे दी विच इज 15 सेंटीमीटर, उसने हमें रेडियस, उसने हमें डायमीटर दिया 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 6। तो रेडियस को सब रेडियस हम सिलेंडर का मानते हैं, सपोज हाइट h1 मानते हैं, वो कितनी रखे? 15 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर d1 मानते हैं, वो रखा 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस रेडियस r1 कितना हो जाएगा? 12/2 6 सेंटीमीटर। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पढ़ते ही लिख लीजिए, करिए क्वेश्चन पढ़ते ही लिख लेंगे ना, तो हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे करना है आगे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें तो लिख ली हमने। ठीक है, अब आगे आते हैं अगली बात। उसने कहता है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। अब जो इस डब्बे में जो आइसक्रीम भर रखी है ना हमने, उसको हमें इस डब्बे में से निकाल के किस में भरना है? कोन्स में भरना है। कोन्स में भरना है। ठीक है, अब कोन में भरना है। ठीक है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप। अब उसने बोला है कि हमें इस आइसक्रीम को निकाल के इस डब्बे में से कोन्स में भरना है, कोन्स में। ठीक है, और उसने बोला पर हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप, ऊपर का एक स्कूप जैसा है ना, वो हेमिस्फेयर की शेप में जाएगा, ऐसे इस तरह की शेप की बनानी है कि ये हो जाए नीचे वाला हिस्सा कोन, और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? हेमिस्फियर। यानी कि ये कि कोन्स प्लस हेमिस्फियर की शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये तो हमने देखा है ना कि आइसक्रीम पार्लर पर कभी जाओगे अगर, तो क्या होता है, कभी देखा है आइसक्रीम पार्लर में क्या होता है? कि मतलब एक बड़े आइसक्रीम के डब्बे में से निकाल के वो आपको एक आइसक्रीम को बना के दे देता है। नीचे उसके क्या होता है? कोन होता है, ऊपर उसके क्या होता है? हेमिस्फीयर होता है। वही यहाँ पे हो रहा है, पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो डब्बा है आइसक्रीम का वो सिलेंडर की शेप का है, बस। तो जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उतनी वॉल्यूम के वो कौन भर देगा हेमिस्फीयर के साथ वाली, बस वही क्वेश्चन, वॉल्यूम का क्वेश्चन। इस सिलेंडर की बेसिक वॉल्यूम उन कोन्स के बराबर हो जाएगी, बस वही करना है। अब जरा हम कोन और हेमिस्फीयर का इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब जिसने उसने बोला कि कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है, तो एक बात कॉमन है, उनका रेडियस सेम होगा। ये तो गारंटी की बात है, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, नहीं देखे तो जरूर देखिए पार्ट 1 2 और 3 पिछले वीडियोस, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे वापस। द आइसक्रीम कोन्स, आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। कोन्स में भरनी है। कोन्स को सपोज हमने R2 मान लिया, कोन्स को हमने मान लिया R2, तो R2 इनकी कोन की वो रेडियस कितनी है? उसने बताई, चलो पहले हाइट बताई उसने ना, हाइट H2 वो है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6, तो D2 उसने दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 6/2 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स दैट कैन बी फिल्ड। अब इसे एक बात क्लियर है कि हेमिस्फीयर का रेडियस भी R2 ही होगा, वो भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कि कितने ऐसे कोन्स भरे जा सकेंगे, हमें निकालना है नंबर ऑफ कोन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गया n। तो डायरेक्ट वो वॉल्यूम का नहीं पूछता, वो किसी केस में कॉस्ट पूछ लेता है। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा, उसने हमसे लाइक टाइम निकलवा लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है, तो ये नंबर है। तो अब हमें वॉल्यूम बराबर करनी है। हमें कैसे वॉल्यूम बराबर होगी? कि हमारी जो सिलेंडर की वॉल्यूम थी वो जितने कोन भरेगा उतनी कोन्स की वॉल्यूम से बराबर हो जाएगी। कोन्स प्लस हेमिस्फीयर, हमें नहीं पता कितने भरेगा, हमने माना कि एन एन नंबर ऑफ कोन्स या हेमिस्फीयर टॉप के साथ भरे गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम इसमें कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल आइसक्रीम बॉक्स will be equal to volume of cone plus hemisphere shaped आइसक्रीम्स। ठीक है, आइसक्रीम्स हमें पता कितनी थी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बॉक्स कितनी होती है? पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू, अब सपोज हमें पता है कि हमें नहीं पता कितने नंबर की थी, हमें बस हमें मान लिया n नंबर की थी,
वो थे हेमिस्फीयर वाले कोन्स इनटू कितनी एक ही वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो एक कोन और एक हेमिस्फीयर की फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लगाएंगे कोन का 1/3 पाई आर टू स्क्वायर H2 प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई R2 क्यूब। बस तो हो गया क्वेश्चन। यहां से करते हैं, पाई कॉमन लेंगे बाहर तो पाई से पाई कैंसल हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज है ये, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो चलो दोबारा कर देता हूँ तुम्हारे लिए। हमने क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जो बड़ा बॉक्स है दैट वुड बी इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिंगल कोन प्लस हेमिस्फीयर वाली आइसक्रीम। ठीक है ना, क्योंकि एक बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम जो होगी वो कितनी होगी, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल कोन। ठीक है ना, तो हमने लगाया था फॉर्मूला क्या, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू n इंटू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस हेमिस्फीयर की 2/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो पाई हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं कि पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर, पाई हम बाहर निकालते हैं। तो पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई बाहर निकाल लिया इंटू n 1/3 R2 स्क्वायर H2 प्लस 2/3 R2 की क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब क्वेश्चंस के डेटा पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसने हमें रेडियस दिया ही होगा, तो रेडियस चेक करते हैं। रेडियस ने क्या दिया हुआ है हमें, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर इंटू H1 हाइट दी है उसने हमें सिलेंडर की 15 दे रखी है हाइट उसने। हाँ, हाइट उसने दे रखी है 15, तो इंटू 15 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1/3। रेडियस सेम रहेगा हेमिस्फीयर का भी और उसका भी, जो कितना दिया हुआ है उसने हमें, डायमीटर 6 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। हाइट उसने दे रखी है हमें कोन की, जिसको फिर करना हुआ है 12, तो H2 12 होगा प्लस 2/3, रेडियस वही सेम रहेगा 3 का क्यूब। कैलकुलेशन जब हम करेंगे कैंसलेशन के बाद स्टेप्स में, तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 10, यानी कि n 10 आ गया है। इसका मतलब 10 such cones with hemispherical top will be filled. You know, ठीक है ना बच्चों, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। वॉल्यूम्स को हमने दोनों जगह बराबर किया एंड कैलकुलेशन करके सारा आंसर हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आपका जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो पोर्शन है बोर्ड एग्जाम्स 2022 के लिए वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो वहां पे वो फ्रस्टम की दे रखी है। फ्रस्टम होता है कि हमें कोन के एक फेस को काट देंगे तो हम एक बकेट जैसी शेप में जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रस्टम। मगर वो इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है। बोर्ड एग्जाम से वो एग्जेम्प्टेड है, वो कट कर रखा है सिलेबस से। इसलिए इस बोर्ड सीरीज में आई एम नॉट कवरिंग दैट, इसलिए आई एम नॉट कवरिंग दैट एंड यू ऑल्सो टू स्टडी नीड नॉट टू स्टडी, सेव योर टाइम और बाकी टॉपिक्स पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के अपने। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए चैनल, प्लीज वीडियो को करिए लाइक, मुझे लाइक बड़ा पसंद है। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें बताइए कि चैनल काफी अच्छा चल रहा है और चैनल आपका नॉलेज देगा आपको बहुत बढ़िया। और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब। कोई भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको इश्यू आ रहा है तो कमेंट करके बताइए मुझे, आई विल रिप्लाई एंड आई विल सॉल्व योर डाउट। कोई सजेशन आपको देना हो कि वीडियो में कुछ और कराना है तो आप वो भी बता दीजिए, वो भी अगली वीडियो में आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। राइट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, बिकॉज तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी। ओके, एंड ट्राई टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े, सारे के सारे टोटल सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया के, वॉल्यूम्स के, सारी शेप्स के। राइट, तभी आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमारा क्या मंत्र है, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा। फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वेश्चन। फॉर्मूला आते ही आपका 70 to 80% क्वेश्चन तो वही हो जाता है, 10% उसकी इंग्लिश पढ़ के और फाइनल 10% उसकी कैलकुलेशन करके विद यूनिट्स, यूनिट प्लस कैलकुलेशन, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, ऑन दैट नोट मिलते हैं अगली वीडियो में। आई बच्चों को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें एंड ऑन दैट नोट शिवम बंसल साइनिंग ऑफ। ओके, बाय बच्चों।